Hello students, myself Pramod Malviya, Faculty of Mathematics at Competition. डियर, अपन ने लास्ट क्लास में लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको बताया था 1=2। वहां पे मैंने आपसे बोला भी था कि अगली क्लास में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको एक ज्योमेट्री की इसी टाइप में एक पजल बोल दो या फिर एक मिस कॉन्सेप्ट है वो आप देखने वाले हो। ठीक है, ये वाला एक अगला बोला एवरी ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैं एक जनरल ट्राइंगल लूंगा, उस ट्राइंगल को क्या कर लूंगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव कर दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कैसे मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, क्या करा हूं, क्या स्टेप लगा रहा हूं, मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा, है ना, कुछ ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, फिर मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है। अगली एक छोटी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि इसमें क्या गलती करी है मैंने, और आप अपनी गलती बताना कि मतलब मेरी गलती जो मैं कर रहा हूं, आप तो क्या कर रहे हो, तो मेरी जो गलती है वो आप बताना है, कमेंट करके बताना कि कौन सी गलती मैंने करी है। ठीक है डियर, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगली वीडियो भी जरूर देखना इस कॉन्सेप्ट के लिए कि इसमें क्या गलती करी। ठीक है, चलो। तो देखो, इसमें बोला गया कि एवरी ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो, मैंने एक कोई ट्राइंगल बना दिया। इससे इससे बना लेते। ये ट्राइंगल लिया मैंने, ये अपना एक ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, रैंडम मैंने ट्राइंगल लिया, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है आइसोसेलेस। अपन इसको क्या करना होना है, प्रूव, आइसोसेलेस प्रूव करना। चलो देखो, एक ट्राइंगल लिया मैंने ए बी सी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस ट्राइंगल का मैंने ए से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा। क्या ड्रॉ करा, एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या है, अल्फा है। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूं, मैंने बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये मैंने एक परपेंडिकुलर, ये दोनों जहां मीट कर रहे हैं ना, उसको मैंने एक नया नामकरण कर लिया यहां पे। तो क्या करा बाबा, पी नाम, क्या करा, पी। तो मैंने क्या करा, यहां से एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, ये है ना, ये परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं है लाइन स्ट्रेट हो, है टिल्ट में, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी आधा आधा होगा। ये बात आपको समझ में आती है। एक बात आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो यहां से कोई भी पॉइंट ले लूं, यहां से इसकी डिस्टेंस और इसकी दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। कोई भी पॉइंट ले लो, दोनों एक्सट्रीम एंड से सेम डिस्टेंस पे होती है। तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि यहां से जो ये डिस्टेंस है पी की, इससे बी से, और पी की आपके सी से, जो भी डिस्टेंस है वॉट एवर जो भी है, वो दोनों इक्वल होगी। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। यहां से यहां तक ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल हो गई, क्या हुई, इस पी पॉइंट से दो डिस्टेंस से ये और ये दोनों ही इक्वल है। दोनों इक्वल हो, है ना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपने यहां पे लगाया जो कि मतलब कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो तो वो क्या करता है, दोनों साइड को तो डिवाइड करता ही है। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लो तो दोनों वर्टेक्स से क्या होता है, दोनों लाइन सेगमेंट के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट अपन लगाया। क्लियर, ठीक है, चलो। अब देखो, मैं क्या करता हूं, इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और यहां पे भी करता हूं। वैसे ये थोड़ा सा आउटर चला गया, कोई दिक्कत नहीं,
ज्योमेट्रिकली चलेगा, ज्योमेट्रिकली अपन फ्री हैंड ड्रॉ करें तो हो सकता है कुछ गलती। अब देखो क्या होता है एंगल बाइसेक्टर में, क्या होता है देखो ये एंगल बाइसेक्टर, सपोज कोई एंगल लेता हूं, ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा, ठीक है, ये एंगल बाय, इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होती, दोनों क्या होती है, सेम होती, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल। कैसे होती है देखो, ये एंगल सपोज अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है ना, तो क्या बना ए ए एस से, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और ये डिस्टेंस भी सेम होती है, ऐसा बोल सकते हो ना। यहां से ये सॉरी ए एस, यहां से ये लग रहा है ना, ए एस ये बता रहा हूं, गलती कर रहा हूं, मतलब इसमें सिंपल ऐसा बताता हूं मैं, जैसे ये कोई एक एंगल है आपका, यहां पे एंगल बाइसेक्टर है, ये कोई पॉइंट लिया मैंने एम, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होती है ऐसा बोल दो, या फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कैसे, ये एंगल सेम होगा अल्फा अल्फा, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में देखो 90 अल्फा, ये कॉमन साइड, 90 अल्फा और कॉमन साइड, तो कौन सा लगा, ए ए एस, ए ए एस, ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये दोनों, तो यहां पे भी तो ये दोनों वैसे ही ट्राइंगल है, दोनों वैसे ही ट्राइंगल है, तो मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए था, मतलब कौन कौन सा इक्वल हुआ देखो, ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी और बीच वाली कॉमन है ये, ठीक है। तो यहां पे याद देखो बीच वाली तो सेम है ही है, अब कौन कौन से इक्वल होगी, तो आप देखो मैंने ये ब्लू से बनाया ट्रिपल टिक, मैं यहाँ पे अलग बना लेता हूँ, व्हाइट से बना लेता हूँ, सपोज 1 1, ये इक्वल होगी है ना, ये 4 टिक कर देता हूँ, चलो ये 4 टिक और ये 4 टिक, ठीक है, तो ये इक्वल ये इक्वल, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा गौर करो, ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो ये एक तो ये ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल इसको मान लो एम और एन मान लो, है ना, इसको मान लो क्यू मान लो, है ना। यहां पे देखो इन दोनों ट्राइंगल में तो एक तो ये ट्राइंगल है आपके पास बी ओ बी पी एम, ये 90 डिग्री है, ये 4 टिक हो गया और ये आपका डबल टिक हो गया। दूसरा ट्राइंगल बोलो ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये आपका एन है, ये आपका पी है और ये आपका सी है, ठीक है, ये 90 डिग्री, यहां पे ये अगेन आपका 4 टिक और ये आपका ये वाला डबल टिक, तो ये दोनों ट्राइंगल देखो एक एंगल 90 है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है, तो क्या हो गया इन दोनों में लगी आर एच एस की प्रॉपर्टी, ये दोनों क्या हो गए आर एच एस से क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या हो गए दोनों आर एच एस की प्रॉपर्टी से क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो इट्स मीन ये वाली चीज 5 टिक कर देता हूं अब तो, और ये वाली चीज क्या होगी इक्वल होगी, ये वाली चीज और ये वाली चीज, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो साइड तो इक्वल होगी, तो बची हुई साइड इक्वल होगी। अब मेरे को बताओ ये सपोज मैं x मान लेता हूं तो ये भी x है, ये y मानू तो ये भी y मानू, तो ये ए बी इक्वल टू क्या हो गया ए सी हो गया, तो ये तो हमेशा के लिए हो गया, कोई भी मैंने तो रैंडम ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल के लिए प्रूव कर लिया कि ए बी इक्वल टू क्या है ए सी। अब इसमें आपको इसकी गलती ढूंढनी है कि इस क्वेश्चन में अपन ने क्या गलती करी, ठीक है। तो बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है ना, बट इसमें गलती करी, बड़ा ब्लंडर है, बड़ा फंडा गलत लगाया अपन ने। वो फंडा वैसे तो आपके 10th क्लास में आता है, बट 9th क्लास वाला बच्चा भी ट्राई कर सकता है कहीं कि ये तो हो सकता है ना, आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये तो गलत नहीं है, हो सकता है अपन ने कुछ कंस्ट्रक्शन भी गलत करा है, कि कंस्ट्रक्शन में कुछ गलती हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये गलती हुई है, और अगली वीडियो लेके आऊंगा इसी के रिगार्डिंग, अपन बात करेंगे कि अपन ने क्या गलती की है और वो क्या होना चाहिए था और क्यों गलती हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं होता तो कैसा होता ये बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेके, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि क्या गलती करी, ठीक है। थैंक यू सो मच।